नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जल्दी स्टार्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना सिक्योर फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर होने चाहिए और आपका बजट भी क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है और ये पर्पस आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका घर खरीदना, सेविंग फॉर योर एजुकेशन, ये कुछ भी हो सकता है। आपकी सैलरी या इनकम कितनी है उसको समझते हुए आपको अपने टारगेट, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से प्लान करनी चाहिए। और इसके बाद आता है एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट कंपाउंडिंग का, जो कि आपको बहुत अर्ली लाइफ में समझ लेना चाहिए, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अपनी इन्वेस्टमेंट की जल्दी शुरुआत करके और नियमित तरीके से किए हुए छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट से भी भविष्य में बहुत बड़ी अमाउंट बनाई जा सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग एसेट्स में बाँटते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा पैसा किसी दूसरे सेक्टर में और थोड़ा पैसा किसी अलग सेक्टर में डालना चाहिए। जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में भी अलग-अलग सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर जो डिसीज़न हैं, वो खुद से लेते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे फैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ फैसलों में प्रोफ़ेशनल की एडवाइस लेना भी ज़रूरी है। उनकी सलाह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने में मदद मिलती है। कभी-कभी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं और ऐसे समय में हमें बिना घबराए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए और अप एंड डाउन इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होती हैं, ये समझ के चलना चाहिए। ऐसे समय में ठंडे दिमाग से अपने गोल्स पे बने रहना चाहिए। जब हम कई सालों की इन्वेस्टमेंट के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें अपने किए हुए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्राउड फील होता है। हमेशा याद रखें कि फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन ही आपके हमेशा काम आते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना और पता लगाना होगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स होते हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें ब्रेकआउट दे सकते हैं। इन सब स्टॉक्स को पता लगाने के लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना नॉलेज के काम नहीं चलने वाला। 1-2 बार आप तुक्के से किसी भी स्टॉक्स में पैसा बना सकते हो, लेकिन ये बार-बार नहीं चलेगा। और अब आते हैं अपने ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो कि हमारी स्टडी के हिसाब से नेक्स्ट कुछ टाइम में डबल हो सकते हैं। और हम इस वीडियो में 4 ऐसे शेयर डिस्कस करेंगे जो कि हमारी स्टडी के हिसाब से आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हमारा पहला शेयर है ग्रेविटा, जिसका कि मार्केट कैप है 5,000 करोड़ रुपए और करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 750 रुपए के आसपास। सेल्स, नेट प्रॉफिट सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एफआईआईज की बाइंग पिछले क्वार्टर से 3% से बढ़कर 9% हो चुकी है। इसी सीरीज में हमारा दूसरा शेयर आता है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका की मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का और करंट मार्केट प्राइस है 156 रुपीज। कंपनी का सारा डेटा बहुत ही अच्छा है, नेट प्रॉफिट, सेल्स कंटिन्यू बढ़ती हुई दिख रही है और ये शेयर भी हमने पहले भी ब्रेकआउट शेयर के तौर पे डिस्कस किया था। अब आते हैं तीसरे शेयर पे। तीसरा है ग्लोबल स्पिरिट, जो कि 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर चलना स्टार्ट किया था, लेकिन एक गवर्नमेंट न्यूज की वजह से टेम्परेरी फॉल हमें दिख रहा है। लेकिन इस फॉल से हमें घबराना नहीं है, हम इन्हीं लेवल से ही अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा शेयर है हमारा रहीम, आरएचआई मैग्नेसिटा, जो कि अभी 704 रुपए पे चल रहा है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर में देखने को मिली थी, क्योंकि मार्च 2023 वाले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में था, जो कि इसकी वजह से टेम्परेरी फॉल हमें देखने को मिला है और ये बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें और एसआईपी मोड में बाय करते रहें और टेम्परेरी फॉल आने पर बिना घबराए होल्ड करके रखें। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है मार्केट में, तभी हम लॉन्ग टर्म में इसमें फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।